गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछले क्लास में हम पढ़े थे कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें अगर एस लग जाता है तो उसका पुल्लर नहीं बनाया जा सकता है। एस लगाने से उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। वो सब वर्ड हम देख रहे थे। कल हम लास्ट देखे थे कस्टम, जिसमें कस्टम को कस्टम से अगर बदल दिया जाए तो उसका मतलब होता है रिवाजों। ठीक है। एक होता है कस्टम्स, मतलब होता है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क मतलब होता है जो किसी दूसरे फॉरेन कंट्री से अगर अपने देश में आयात या निर्यात होता है, उसमें सीमा शुल्क एक निर्धारित किया जाता है, उसको हम कस्टम्स बोलते हैं। आज आगे की बात करेंगे हम। चलिए आज हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बात करेंगे वर्क। एक वर्क मतलब जानते हैं आप लोग, काम। जब हम काम की बात करते हैं, एक्शन, जब हम काम की बात करेंगे तो ये हमेशा सिंगुलर रहेगा और सिंगुलर वर्ब लगेगा। इसमें हमेशा सिंगुलर रहेगा जब हम काम की बात करते हैं। ठीक है। और जब एक वर्क मतलब, जैसे हम वर्क मतलब होता है, वर्क्स हम बनाएंगे, इसका मतलब होता है रचनाएं, रचनाएं, कीर्ति, कीर्ति रचनाएं। ठीक है। या साहित्यिक लेख बोल सकते हैं इसको, साहित्यिक लेख। जब हम रचनाएं की बात करेंगे तो वर्क को वर्क्स में बदल सकते हैं। या तो ये वर्क हो सकता है या वर्क्स हो सकता है। मतलब कहने का सेंस है, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। जैसा होगा तो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, और प्लुरल होगा तो प्लुरल वर्ब। ठीक है। फिर से सुनिए, वर्क। जब हम वर्क की बात करेंगे इसका दो सेंस आता है। जब हम काम की बात करेंगे तो ये सिंगुलर रहेगा, वर्क कभी भी वर्क नहीं बदलेगा, ध्यान रखना बाबू। और जब हम वर्क्स बात करते हैं, जब इसमें एस लगाएंगे इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है रचनाएं, कीर्ति, साहित्यिक लेख। इसमें सिंगुलर भी हो सकता है, प्लुरल भी हो सकता है। यह वर्क रहेगा, इसमें एक रचनाएं की बात करेंगे तो सिंपल है, सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर वर्ब रहेगा। बहुत सारी रचनाएं की बात करेंगे तो हम वर्क्स में इसको बदल सकते हैं। अभी एज ए एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, आपको एकदम सही समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हम लिखें यहाँ पर, आई हैव ए लॉट ऑफ वर्क टू डू। मेरे पास बहुत काम है, काम करने को बहुत काम है। ठीक है। तो आई हैव लॉट ऑफ वर्क, देखो काम की बात किया जाता है तो इसको हम सिंगुलर में रखते हैं, वर्क को वर्क्स में नहीं बदलेंगे। कहने का अर्थ है जब हम काम की बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे तो वर्क को वर्क्स में नहीं बदलेंगे। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसे लिखेंगे दी गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद्र, प्रेमचंद्रा। देखिए बाबू, यहाँ एक रचनाएं की बात हो रहा है, किसका? प्रेमचंद्र की रचनाएं। वर्क मतलब रचनाएं होता है। जब एक रचनाएं की बात करेंगे तो लिखेंगे दी गोदान इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद्र। ये सही है। ठीक है, ये भी सही है वाक्य, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल लिखिए, अगर जैसे हम इसको लिख दिए दी गोदान एंड दी गबन इज ए वर्क ऑफ प्रेमचंद्र। बाबू बताओ इसमें क्या गलती है? अगर गलती ढूंढ लिए तो हम समझेंगे आप समझ गए हैं। चलिए बताइए इसमें क्या गलती है। देखो बाबू, दी गोदान एंड दी गबन, दो रचनाएं की बात हो रहा है तो इसमें तो पहला नंबर ये प्लुरल वर्ब लगेगा, तो आर ए वर्क। तो बाबू वर्क हम वर्क में बदल सकता है जब रचनाएं की बात करेंगे, इसलिए यहाँ एस लगाना पड़ेगा। इसमें एस लगाएंगे, आर ए वर्क ऑफ प्रेमचंद्र, तब जाके सही होगा। वर्क नहीं, वर्क्स हो जाएगा ऑफ प्रेमचंद्र, तब जाकर सही होगा। लिखेंगे
चलिए आगे की बात करते हैं, आगे पॉइंट की समझ गए होंगे। वर्क मतलब काम और वर्क्स मतलब रचनाएं। जब दो रचनाएं की बात होता है तो वर्क को वर्क्स में बदला जा सकता है। ये सिंगुलर या प्लुरल रह सकता है, जैसा रहेगा वैसा वर्ब दिया जाएगा। आपको एग्जाम्पल दिए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए आगे पॉइंट की बात करते हैं। देखना बाबू, एक वर्ड है इंडेक्स। चलिए एक वर्ड है इंडाइस, इंडेक्स। एक वर्ड है इंडेक्स। इंडेक्स मतलब बाबू क्या होता है? इंडेक्स मतलब होता है विषय सूची, विषय सूची। इसका दो प्लुरल होता है। पहला प्लुरल होता है बाबू इंडेक्सेस, विषय सूचियाँ। इसका मतलब विषय सूचियाँ, बहुत सारे विषय सूचियाँ। एक इसका प्लुरल होता है बाबू इंडाइस, इंडाइस। इसका मतलब क्या होता है बाबू? करनी या घातांक, जो आप मैथ में पढ़ते होंगे। इंडेक्स मतलब विषय सूची। एक इंडेक्स विषय सूची का मतलब क्या होता है? कंटेंट, कंटेंट्स, जो कि हम बताए थे, इसका मतलब भी होता है विषय सूची। ये विषय सूची मतलब होता है जो कि किसी बुक के पहले पेज में लिखा रहता है कौन सा चैप्टर कितना नंबर में है, उसको बोलते हैं कंटेंट्स। लेकिन इंडेक्स, जो विषय इंडेक्स मतलब विषय सूची होता है, वो बुक के लास्ट पेज में होता है। जो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है उसको हम इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, इसको लिख देंगे दी एंड ऑफ दी बुक। बुक के लास्ट में जो रहता है उसको इंडेक्स कहते हैं। बाबू इससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, हम क्या बता रहे हैं? इंडेक्स। इंडेक्स मतलब विषय सूची। इसका दो प्लुरल होता है, इंडेक्सेस विषय सूचियाँ, और इंडाइस मतलब करनी या घातांक। ठीक है, चलिए एक और पॉइंट आगे बढ़ते हैं। ब्रोदर। ब्रोदर मतलब बाबू रे भाई होता है, सब जानते हैं। सिंगुलर में आएगा ये, जब ब्रोदर की बात होगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, नो डाउट। लेकिन इसका भी दो प्लुरल होता है बाबू। पहला की बात करेंगे तो ब्रोदर्स होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला भाई। सेकेंड जो प्लुरल होता है बाबू वो होता है ब्रोदरेन। देखो बाबू, एक ब्रोदर होता है, ब्रोदर मतलब भाई, इसका दो प्लुरल, ब्रोदर्स और ब्रोदरेन। ब्रोदर्स कहें तो ब्लड रिलेशन वाला भाई, मतलब अपना भाई, उसको बोलते हैं ब्रोदर्स। ब्रोदरेन मतलब आपसी समझौते का भाई। सेम कम्युनिटी, मतलब सेम कम्युनिटी की बात करेंगे, कम्युनिटी, सेम कम्युनिटी की बात करेंगे, वहाँ ब्रोदरेन का यूज करेंगे। जैसे हिंदी, जैसे आप मान लो हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रोदरेन, मतलब हिंदू और मुस्लिम क्या भाई भाई, आपस में भाई भाई हैं, तो इसका कह सकते हैं ब्रोदरेन मतलब आपसी समझौते का भाई। मतलब इसका मतलब होता है ब्रोदरेन का यूज करेंगे आपसी समझौते वाला भाई, या सेम प्रोफेशन या सेम कम्युनिटी का, जो सेम कम्युनिटी का रहेगा उसको हम ब्रोदरेन कहेंगे। एग्जाम्पल में कह सकते हैं जैसे कि योगी, मोदी एंड अखिलेश यादव आर ब्रोदरेन इन पॉलिटिक्स, मतलब सेम प्रोफेशन में ये सब ब्रोदरेन यहाँ पर लगेगा। आर ब्रोदरेन, यहाँ ब्रोदर्स नहीं होगा, आर ब्रोदरेन होगा। ठीक है, क्योंकि यह
आपसी समझौते का भाई के लिए ब्रोदरेन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए लिखेंगे, जैसे हम एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ पे, जैसे लिख दिए राम एंड लक्ष्मण आर ब्रोदर्स, ठीक है, अपना भाई के लिए ब्रोदर्स। अब फिर ब्रोदरेन के लिए यूज करेंगे क्या, हिंदू एंड मुस्लिम आर ब्रोदरेन, मतलब आपसी समझौते वाला भाई, उसके लिए यूज करेंगे ब्रोदरेन। यहाँ देखो बाबू एग्जाम्पल 2 लिख लिए हैं और यहाँ बता दिए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिए, आप लोग समझ जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। एक बाबू वर्ड है कलर, रंग। सभी जानते हैं आप लोग, होली आने वाला है, होली में बहुत सारा कलर का इस्तेमाल करते हैं बच्चे लोग। आप लोग मत कीजिएगा, वैसा कलर का इस्तेमाल मत कीजिएगा जो हानिकारक हो, बचा के होली कीजिएगा। होली खेलिए मतलब, मगर प्यार से होली खेलिए, ठीक है। अब देखेंगे कलर, इसका प्लुरल देखो, एक ही प्लुरल होता है कलर्स, एस लगा देंगे, इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे रंगों को मिलाकर क्या बोलते हैं, रंगा। नहीं बोलते हैं बच्चे में रंगा, हमको बहुत सारा रंगा है, ठीक है। इसका भी एक कलर्स होता है, इसमें भी एस लगा रहता है, इसका मतलब होता है झंडा। आप कहोगे सर ये झंडा, इसका मतलब क्या होता है, तो हम बताते हैं। इसके लिखेंगे दी फ्लैग ऑफ ए रेगिमेंट। आप कहोगे सर रेगिमेंट मतलब क्या होता है, रेगिमेंट मतलब होता है सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी। दी फ्लैग मतलब कि झंडा, सेना की टुकड़ी मान लो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं युद्ध होता है या कहीं कहीं सेना को भेजा जाता है या किसी परस्पर कार्य के लिए जा रहे हैं कहीं, तो वो सेना के आगे आगे एक झंडा रहता है, या येलो कलर का रहेगा या तो रेड कलर का रहेगा, तो उस झंडा को हम क्या बोलते हैं, रेगिमेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम ये कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम फ्लैग बोलते हैं, झंडा बोलते हैं, ठीक है। इसलिए कलर का जो प्लुरल बनता है उसका 2 सेंस मिलता है, एक तिरंगा हो जाता है बहुत सारा रंगों के मिलकर, और दूसरा कलर्स, इसका मतलब झंडा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, बाबू रे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक लाइट। देखो रे बाबू, लाइट का भी 2 मीनिंग होता है। जैसे कभी पढ़ा रहे हैं हम आपको, ये लाइट अभी को दिखाई कम दे रहा है तो लाइट उतना नहीं है, लेकिन लाइट थोड़ा भी लाइट तो आ रहा है, तो उस लाइट का प्रकाश, उस लाइट मतलब होता है क्या, प्रकाश, ठीक है। वो लाइट का रेडियंस आ रहा है, रेडियंस आ रहा है, तो इसको हम हमेशा सिंगुलर रहेगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा, ठीक है। हम इसमें लाइट को लाइट्स में नहीं बदल सकते हैं, मतलब लाइट को, प्रकाश को लाइट्स में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है बाबू। और एक लाइट मतलब होता है लैंप, लैंप कहोगे सर ये लैंप क्या होता है, इस, ठीक है, ये इसका मतलब होता है प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। मान लो यहाँ पर 3 लाइट जल रहा है, ठीक है, तो ये लाइट जो आ रहा है ना, कहाँ से आ रहा है, तो लाइट मतलब कि वहाँ प्रकाश स्रोत से लाइट आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं लैंप, डिबिया। जो बहुत सारा मतलब लैंप हो गया, डिबिया हो गया या बल्ब हो गया, वो प्रकाश स्रोत है, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हम इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिखते हैं, जैसे फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखेंगे, लाइट इज कमिंग, लाइट इज कमिंग, लाइट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड वाला हम देखो, हम बोले हैं प्रकाश स्रोत, इसमें क्या होता है, ये सिंगुलर भी हो रह सकता है,
प्लूरल भी रह सकता है, जैसा रहेगा वैसा वर्ब होगा। ठीक है, मान लो बाबू कि प्रकाश स्रोत यहाँ पर 6 बल्ब लगे हुए हैं, मान लीजिए 6 बल्ब, तो प्रकाश आने का जो स्रोत है वो 6 है, तो एक से ज़्यादा है तो लाइट को हम लाइट्स में बदल सकते हैं। मतलब ये एक लाइट होगा तो सिंगुलर, अब बहुत सारा लाइट होगा तो लाइट्स मतलब प्लूरल। तो यहाँ पर सेकेंड वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं, यहाँ पर all the light is useless, मतलब सभी लाइटें बेकार हैं। तो all the light, तो all the सभी लाइट के बारे में बात कर रहे हैं, तो all the light नहीं all the lights होगा, और जब all the lights होगा तो वर्ब सिंगुलर नहीं, तो वर्ब यहाँ पर प्लूरल, तो all the lights are useless, तब जाके सही होगा। चलिए नोट करेंगे आप लोग, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। प्रकाश स्रोत है, इसमें लाइट को लाइट्स में बदला जा सकता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश स्रोत बहुत सारे हो सकते हैं, इसीलिए इसमें लाइट को लाइट्स में बदल सकते हैं। लेकिन जब हम प्रकाश की बात करेंगे तो इसमें लाइट को लाइट्स में नहीं बदलेंगे, ये सिंगुलर हमेशा रहेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एक बाबू वर्ड है क्लॉथ। सभी जानते हैं क्लॉथ मतलब क्या होता है बाबू? कपड़ा। क्लॉथ मतलब कपड़ा। इसका भी देखो 2 प्लूरल होता है। पहला ध्यान से सुनेंगे, क्लॉथ्स सिर्फ एस लगा है, ठीक है। और इसका एक प्लूरल होता है, ये भी प्लूरल, ये भी प्लूरल। इसका एक प्लूरल होता है क्लॉथेस, एस लगा रहता है। तो देखो बाबू इसका मतलब क्या हुआ? इसका मीनिंग होता है पहनावे के अलावे, पहनावे के अलावे मतलब कपड़ा नहीं, दूसरा कोई अन्य चीज। और क्लॉथेस मतलब होता है पहनावा, मतलब पहनने वाला कपड़ा। मतलब हम क्लॉथ्स कहेंगे तो पहनावे के अलावा, मतलब वो पहनने वाला कपड़ा नहीं होगा। जैसे टीवी क्लॉथ हो गया, टेबल क्लॉथ हो गया, इटीसी कर दो, ये सब कपड़ा को हम क्लॉथ्स बोलेंगे। लेकिन हम जब अपना कपड़ा की बात करेंगे तो क्लॉथेस बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम जैसे कहेंगे, एग्जाम्पल जैसे आई हैव लिखेंगे, आई हैव 5 टेबल क्लॉथ्स, ऑल आर डर्टी, सभी गंदे। दूसरा एग्जाम्पल देंगे, पैक योर क्लॉथ्स एंड गेट आउट, मतलब अपना सामान पैक करो, अपना कपड़ा पैक करो और बाहर जाओ। तो बाबू रे फर्स्ट वाला देखेंगे कहाँ गलती है। तो आई हैव 5 टेबल क्लॉथ, लेकिन हम जब 5 टेबल क्लॉथ की बात करेंगे तो ये क्लॉथेस नहीं होगा, ठीक है। इसको CLOTHS लगेगा, क्लॉथ्स लगेगा, ऑल आर डर्टी, तब जाके सही होगा। पैक योर क्लॉथ्स मतलब पैक योर कपड़े की जब बात करेगा तो क्लॉथेस होगा, ES लगेगा, ES लगेगा मतलब वो कपड़ा की बात कर रहा है। एंड गेट आउट, तब जाके सही होगा। लेकिन क्लॉथ्स बोलो, दोनों का प्रोनाउंसिएशन देखो बाबू, प्रोनाउंसिएशन में कोई अंतर नहीं, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, क्लॉथ्स क्लॉथ्स, इसको भी क्लॉथ्स बोलेंगे। लेकिन जब क्लॉथ्स के एस लगा रहेगा तो दूसरा कपड़ा की बात करेंगे, पहनावे के अलावा, ठीक है। लेकिन जब क्लॉथ्स बोलेंगे ES लगा रहेगा, वो पहनावा। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, एक वर्ड है, एक वर्ड है वेजेज।
वेजेज मतलब क्या होता है बाबू? मजदूरी, मजदूरी या वेतन। ये हमेशा प्लूरल में रहेगा। इस सेंस में भर भी हमेशा प्लूरल लगेगा, भर हमेशा प्लूरल लगेगा। दूसरा सेंस की बात करेंगे तो परिणाम होता है, मतलब रिजल्ट। ठीक, तीसरा सेंस की बात करेंगे दंड, मतलब दंड मतलब क्या कहता है इसको? पनिशमेंट एक तरह से। इस दोनों केस में हम वेजेज को सिंगुलर रखेंगे और वर्ब क्या देंगे? सिंगुलर। ध्यान से बाबू एक बार फिर से सुनिएगा। वेजेज, इसको पढ़ते हैं वेजेज। वेज मतलब क्या होता है? मजदूरी या वेतन। इस सेंस में, मजदूरी के सेंस में हमेशा ये प्लूरल रहेगा और वर्ब हमेशा प्लूरल लगेगा। जैसे हम कहें आपको दी वेजेज ऑफ द वर्कर हैज पेड बाय द कंपनी या बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो मजदूरी पे, वर्कर को मजदूरी पे कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखाएगा दी वेजेज ऑफ द वर्कर, हैज नहीं हैव आएगा, क्योंकि यहाँ मजदूरी का सेंस वेतन की बात कर रहा है, इसलिए वर्कर हैज नहीं वर्कर हैव होगा। चलिए, क्लियर हो गया होगा। लेकिन जब परिणाम और दंड की बात करेंगे तो वहाँ सिंगुलर, वेजेज सिंगुलर रहेगा और वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। जैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्लियर हो जाएगा। लिखेंगे वेरी वेजेज इज पेड बाय दिस कंपनी। दिखाई पड़ रहा है रेड पेन से बाबू? तो बोलेगा। दिखाई पड़ रहा है तो बोलेंगे। ठीक है, दी वेजेज ऑफ दी हार्ड वर्क आर स्वीट। कह रहा है दी वेजेज ऑफ द हार्ड वर्क मतलब मेहनत का परिणाम। ठीक समझ रहे होंगे? मेहनत का परिणाम मतलब स्वीट, मीठा होता है। तो बाबू रे आप बनाओ, हम क्या गलती किए हैं, क्या होना चाहिए? तो फर्स्ट वाला देखते हैं। वेरी लो वेजेज इज पेड बाय दी कंपनी। तो कह रहा है बहुत, मतलब कंपनी के द्वारा जो बहुत लो वेतन दिया जा रहा है, इस केस में वेजेज तो ठीक है, वेजेज ठीक है, लेकिन वर्ब देखो इज क्या कर रहा है, यहाँ आर होगा। क्यों? वेजेज प्लूरल होता है इन सेंस में और वर्ब हमेशा प्लूरल रहेगा, हम बता चुके हैं। दूसरा देखो बाबू, दी वेजेज ऑफ द हार्ड वर्क आर नहीं, यहाँ इज स्वीट। अब कहोगे इज स्वीट क्यों होगा? मैंने बताया है जब परिणाम और दंड की बात करते हैं तो बाबू रे इसमें इसको सिंगुलर समझेंगे, वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो दी वेजेज ऑफ द हार्ड वर्क इज स्वीट, आर नहीं इज स्वीट लगेगा। चलिए नेक्स्ट। चलिए मिटाते हैं इसको। एक आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, एक वर्ड है बाबू जीनियस। जीनियस मतलब क्या होता है? वेरी ग्रेट पर्सन, मतलब बहुत महान आदमी, मतलब बहुत बुद्धिमान लोग। तो जीनियस का जो प्लूरल क्या बनेगा बाबू? एक होगा जीनियसेस, मतलब ईएस लग जाएगा। इसका मतलब बहुत विद्वान, विद्वान हो गया, बहुत विद्वान, पंडित। इसका एक प्लूरल का बनेगा जो बता चुके हैं जीनियस का,
जिन्नी। जिन्नी मतलब क्या होता है बाबू? इविल, इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट बोले तो क्या? भूत, पिशाच, चुड़ैल, इसको लिख सकते हो भूत, भूत, पिशाच, भूत, घोस्ट मतलब भूत बोल सकते हो इसको। इसका मतलब क्या होता है? जिन्नी। जीनियस का दो मीनिंग बाबू, एक अगर प्लूरल बनाएंगे जीनियसेस बनाएंगे तो विद्वान हो जाएगा, ग्रेट पर्सन, और एक जिन्नी जैसे बनाएंगे प्लूरल इसका मतलब हो गया इविल स्पिरिट, मतलब भूत, पिशाच, चुड़ैल। एग्जाम्पल देखेंगे ना अभी आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल्स अभी आपका क्लियर होगा, लिखेंगे रामानुजम, रामानुजम एंड आर्यभट्ट, आर्यभट्ट वेर मैथमेटिकल जिन्नी, मैथमेटिकल जिन्नी। बनाओ रे बाबू, समझ गए होंगे तो दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ पर। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? ही हैज सीन मेनी जीनियसेस एट नाइट। ठीक है बाबू, चलिए बनाइए। दो एग्जाम्पल दिए, देखो क्या कह रहा है? रामानुजम आर्यभट्ट मैथमेटिकल के भूत पिशाच थे, नहीं ना, तो जिन्नी नहीं होगा, क्या होगा? जीनियसेस होगा। आप पकड़ रहे होंगे बाबू सब, जीनियसेस होगा। ही हैज सीन मेनी जीनियसेस एट नाइट, वो बहुत बुद्धिमान लोग नाइट में देखे थे, नहीं, जिन्नी देखे थे, मतलब भूत पिशाच, जिन्नी। मतलब कह रहा है ही हैज सीन मेनी जिन्नी एट नाइट, रात को उसने देखा भूत पिशाच को, तब जाके सही होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बाबू ध्यान से देखना, एक वर्ड है अनमेरिड। ये कौन सा वर्ड है? अनमेरिड। अनमेरिड, अनमेरिड मतलब क्या होता है? बिना शादी ब्याह। अनमेरिड मतलब ही होता है जिसका शादी नहीं हुआ है, उसको अनमेरिड कहते हैं। इसमें पुरुष के लिए क्या बोलते हैं, मतलब जेंट्स के लिए क्या बोलते हैं? इसका जेंट्स के मतलब के लिए बैचलर, मतलब बैचलर बोलते हैं। पुरुष जिसका शादी नहीं हुआ है उसको हम बैचलर बोलते हैं। जैसे कहेंगे, हम बोलेंगे द मैन हु हैज नॉट येट मैरिड, जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ हो उसको हम बैचलर बोलेंगे पुरुष के लिए। ठीक है, उसके लिए उसी के साथ महिला के लिए क्या बोलेंगे? महिला। लड़की के लिए क्या बोलेंगे? उसके लिए आ जाता है मेड, MAID मेड, या स्पिनिस्टर, SPINSTER। स्पिनिस्टर मतलब क्या होता है? ऐसी महिला जिसका शादी अभी तक नहीं हुआ हो, अनमेरिड है, उसके लिए हम यूज करेंगे मेड या स्पिनिस्टर का। ठीक है, एग्जाम में वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन वर्ड है स्पिनिस्टर। एग्जाम में अगर दे देगा, मतलब ऐसा सेंटेंस लिख देगा, ऐसा लड़की जिसका शादी नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और विकल्प 4 देगा जिसमें स्पिनिस्टर रहेगा, तो हम विकल्प स्पिनिस्टर को चुनेंगे। ठीक है, चलिए एक वर्ड है बाबू प्रूफ। प्रूफ मतलब क्या होता है बाबू? आप ही लोग बताओ। सबूत, इसका मतलब सबूत। तो सबूत 2 टाइप का होता है। पहला होता है इसका विटनेस। विटनेस किसके लिए यूज करते हैं? मानव के लिए।
मानव के लिए। ठीक है। दूसरा इसका यूज होता है एविडेंस, EVIDENS, एविडेंस, मतलब वस्तु के लिए, मानव के लिए। अगर कोई मानव इस केस का विटनेस है तो उसके लिए एविडेंस नहीं यूज करेंगे, विटनेस यूज करेंगे। अगर कोई वस्तु इस केस का एविडेंस मतलब उसका सबूत है, गवाह है, उसके लिए एविडेंस का प्रयोग करेंगे, विटनेस नहीं करेंगे। एग्जाम्पल हम अगर दे देते हैं, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, लालू इज द विटनेस ऑफ दिस केस, मतलब मानव की बात कर रहे हैं, लालू का बात कर रहे हैं, इसलिए विटनेस का प्रयोग किया गया। अब देखो वस्तु के लिए क्या लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे द नंबर प्लेट ऑफ दिस कार, ऑफ द नंबर प्लेट ऑफ द कार ऑफ दिस कार is an evidence of this case। हम क्या लिखें बाबू, एक बार बोल देते हैं क्योंकि नीचे वाला दिखाई नहीं देगा। हम वस्तु के लिए प्रयोग किए गए हैं, दी नंबर प्लेट ऑफ दिस कार इज एन एविडेंस ऑफ दिस केस, मतलब इस केस का प्रूफ है, सबूत है इस कार का नंबर प्लेट। तो वस्तु हो गया कार का नंबर प्लेट, उसके लिए एविडेंस का यूज किए, ना कि विटनेस का यूज किए हैं। यही अंतर है बाबू विटनेस और एविडेंस में। ध्यान से आप एक बार देख लेंगे। यहाँ से फीचर ऑफ नाउन मोटा मोटी ख़त्म हो गया है। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कॉमन एरर इन नाउन में 2-3 क्लास चलेगा, उसके बाद नाउन फिनिश हो जाएगा। मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।